अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज जो है वो बच्चे झंडा लगा रहे हैं टेरेस पे। 13 अगस्त की शाम है ये, और जो 14 अगस्त की तैयारी में और ख़ुशी में 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाने के लिए। और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को, मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन जो है वो इन उम्मीदों के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे इस वतन को हमेशा कायम व दायम रखे, जहाँ ये दिन हमें अनगिनत खुशियों का एहसास दिलाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कैसे और किस मकसद के लिए यकजां होकर हमें एक ऐसी रियासत दी जहाँ हम खुलकर इस्लाम के बताए हुए उसूलों पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मगर साथ ही ये दिल खून के आंसू रोता है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लेकर इन्हीं अंग्रेज़ों के तलवे चाटने के वालों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर तरफ जुल्म, ज़्यादती, रिश्वत, नाइंसाफ़ी और बेजात ताकत का इस्तेमाल, गुर्बत, कर्ज़े और ढेरों मसाइल में घिरे हमारे जो है इस वतन अज़ीज़ में रहने वाली आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। खैर, बहुत सी उम्मीदों के साथ ये हम बैठे हैं चार्ट बनाने के लिए, आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। 14 अगस्त का जो है वो दिन कितना इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को ये चीज़ समझाने के लिए मैंने लेके बैठी। मैंने कहा चलो एक अच्छा सा चार्ट बनाओ, आप लोग ड्राइंग करो, आपको अंदाज़ा हो कि ये दिन कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम बैठ के एक काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसे चार्ट पे बनाने की और इस दिन को याद करने की कि कैसे कितनी कुर्बानियों से ये दिन जो है ये वतन अज़ीज़ जो है वो वजूद में आया है। और हम क्यों इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खुशी का एहसास हम क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी है। आज़ाद मुल्क में रहना, आज़ादी के साथ जीना किसे पसंद नहीं है। ग़ुलामी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुआ करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना एक कायदे आज़म जैसा कायद अता किया, जिसने हमारे लिए बहुत कोशिशें की। और हमारे बुज़ुर्गों का हम जो है वो बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं उन अपने बुज़ुर्गों के, अपने बड़ों के, जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें निसार की इस मुल्क के लिए और हमें आज़ादी दिलाई। तो बस ये हम लगे हुए हैं ड्राइंग करने के लिए, और मैं बताती रही जो चीज़ें मुझे जो समझ में आई या जो मैं बता सकती थी बच्चों को, मैंने साथ साथ बताई। माशाल्लाह बच्चे भी स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं बुक्स में हर चीज़, तो उन्हें भी आइडिया है। तो बहुत खुश हुए वो भी कि चले मामा ने जो है वो हमारे साथ हेल्प की, और हम जो है वो चार्ट बना रहे हैं एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा, और इसको हम जो है वो अपने व्लॉग में भी दिखाएँगे। तो बस ये बच्चे लगे हुए थे ड्राइंग करने, मैंने इनको आउटलाइन कर दी थी, चार्ट को ड्रॉ कर दिया था, बस बच्चों ने कलरिंग की है और ये लगे हुए हैं कलर करके। मैंने इनको कहा है, मैंने कहा जहाँ आपको लगता है कि इसे लगाना चाहिए आप इन्हें लगाएं। तो झंडियाँ लेने गया था हसन शॉप पर, लेकिन झंडियाँ अवेलेबल ही नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो झंडियाँ तो हमें मिली नहीं। बाकी ये 13 अगस्त की शाम है, तो बस 14 अगस्त भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने कैसे सेलिब्रेट करनी है या की है। तो बस ये है 14 अगस्त का दिन, सुबह का टाइम है, सारे काम हो गए हैं, घर के बच्चे अभी अभी सो के उठे हैं, नाश्ता करने में मसरूफ़ हैं। और ये बच्चों को छोटे छोटे झंडे लेके आए थे लगाने के लिए, कहीं जगह नहीं मिली तो इन्होंने गुलदस्तों में लगा दिए कि चलें कहीं तो झंडे लगे ना। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगाएं, तो इनके स्टैंड वगैरह तो कुछ इस टाइप के थे नहीं मेरे पास कि जहाँ ये झंडे लग सकते। तो मैंने कहा चलो जहाँ भी लगाए जाते हैं लगा दो। बस ये मैंने कपड़े वगैरह धो के फैलाए हुए थे, बस खुश्क होते हैं तो मैं इनको उतार के रखती हूँ। और बाकी सारे कामों से फ्री हो के तो बस मैं लगी थी कि मैं जो है वो किचन का कर लूँ। ये देखें, ये रात बच्चों ने यहाँ दीवार के ऊपर डाइनिंग के सामने जो है वो ये चार्ट तैयार करके लगा दिया था कि मामा यहीं हम लोग जो है वो 14 अगस्त का केक काटेंगे और डाइनिंग पे। तो फिर वो गोल्डन शीट जो है ना उसमें कुछ भी प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा था। ये मेरे पास एक टेबल कवर पड़ा था जो कि 14 अगस्त के अकॉर्डिंग ही था, तो मैंने ये डाल दिया आज। और ये ज़ारा नाश्ता कर रही है रूम में, मैंने कहा चलें आज टेबल को भी चेंज करते हैं। और ये चिकन वगैरह और राइस वगैरह निकाल के मैंने रखे हैं कि कुछ कुकिंग वगैरह कर लूँ बच्चों के लिए। तो 14 अगस्त का केक भी कट हो जाएगा, साथ कुछ खाने पीने का भी हो जाएगा। मदर्स तो हैं वो तो घरों में इसी तरह से कुछ ना कुछ कर सकती हैं, मतलब कुकिंग के ज़रिए ही वो बच्चों को इंजॉय करवा सकती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है मुल्तान में, बाहर कहीं निकला नहीं जाता। बाबा इनके बिज़ी हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, वो अवेलेबल नहीं है कि हम कहीं बाहर जाएँ या किसी पार्क वगैरह में जाके सेलिब्रेट करते। तो बस हम घर पे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है 14 अगस्त यानी पाकिस्तान की आज़ादी और इंडिपेंडेंस। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने घर में कौन कौन सी प्रिपरेशन की हुई है। सबसे पहले तो भाई मम्मा ने ये टेबल सजाया हुआ है, पूरा ये ग्रीन और वाइट यानी मैचिंग कलर है। और ये चार्ट बनाया था हमने कल रात बैठ कर, जश्न आज़ादी मुबारक। काफ़ी मेहनत से बनाया यार, लाइक करनी है आपकी वीडियो। अच्छा, और यहाँ पे यानी कह लो कि पूरा डेकोरेट किया हुआ है। और ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है, लेकिन खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी।
तो अभी मम्मा नहा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। वो ये तो बहुत गर्म है, रुको कोई रुमाल पकड़ता हूँ। ओह वाह यार, ये देखो, मैं कहता हूँ 14 अगस्त के नाम पे तो सारे ग्रीन कर दिए। ये पुलाव बनाया हुआ है मेरे ख्याल, ये मुझे नहीं आइडिया, मैं खाता नहीं होता। ये रखता हूँ और अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं बाहर। यार कहीं गेट लॉक कर देते हैं घर वाले। ये मेरी बाइक है, चप्पल पहन लेते। ये बाइक है और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। ये देखो यार, ये आप शॉर्ट में देखेंगे और मे बी ये क्लिप कहीं और भी इस्तेमाल हो तो आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रही है। और फुल बादल वगैरह आए हुए हैं, को इतना प्यारा मौसम हो रहा है, फुल बादल बादल है। आज इतनी धूप भी नहीं है, यानी धूप है लेकिन पड़ नहीं रही इतनी। तो अभी जब मम्मा आएंगे फिर आपको बाकी सारा कुछ दिखाएंगे। जी बस ये खाना रेडी हो गया था और मैं फ़्रेश होने चली गई थी। अब मैंने हसन उमर को और ज़ारा को कहा है, मैंने कहा दस्तरखान के ऊपर जो है वो कॉटन का है ना, और मतलब कपड़े का है, तो अगर एक भी दाग लग गया तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैंने 14 अगस्त के अकॉर्डिंग जो है उसे निकाल के बिछा तो लिया है। शीट वगैरह का ये होता है कि कपड़ा मारने से साफ़ हो जाती है। तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर सफ़रा डाल लेते हैं ताकि जो है वो हमारा दस्तरखान ख़राब ना हो। तो खाना मैंने कहा लगा दें। और ये मैंने थोड़ी सी चिकन मलाई बोटी बनाई है बच्चों के लिए, लेकिन उसमें भी मैंने फूड कलर डाल दिया, ग्रीन कर दिया उसको अकॉर्डिंग 14 अगस्त के। और ये केक लेके आए बच्चे। केक भी मैंने कहा था कि जो है वो 14 अगस्त की अकॉर्डिंग ले आए आप लोग, लेकिन वो कहते कि फिर मामा हमें चॉकलेट केक पसंद है तो हमने वही खाना है और वही लाना है। तो चले, मैंने कहा केक ही कट करना है पाकिस्तान की बर्थडे का, तो कोई भी हो केक तो होगा। तो बस ये मैंने पुलाव बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने जो कलर है वो ग्रीन यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हो जाए। मेरा फोकस था कि चलिए आज 14 अगस्त है और बच्चों ने व्लॉग भी शूट करना है, तो चले थोड़ा सा जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 14 अगस्त के। तो पुलाव मैंने सिंपल पुलाव बनाया है चिकन का, और ये चिकन मलाई बोटी साथ मैंने बना ली थी। मीठा बनाया हुआ है, केक लेके आए हुए हैं बच्चे, कोल्ड ड्रिंक है, तो बस इतना ही काफ़ी हो जाता है, बच्चे इतना खाते तो हैं नहीं। मैंने कहा चलिए, और वैसे भी मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो बड़ी मुश्किल से बस इतना ही किचन का हुआ है। दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुल्तान वालों को तो एक ही रोना रहता है, हर बात में गर्मी आ जाती है बीच में। तो बस इतनी ही प्रिपरेशन हो सकी है मुझसे। बच्चे तो वैसे बहुत लेट उठते हैं, तो मैं अकेले लगाई रही हूँ, तो इतना ही हो सका था, तो मैंने कहा बस इतना ही काफ़ी है। और ये अब हम लोग जो है वो केक कट करने की तैयारी में हैं और पाकिस्तान की बर्थडे मना रहे हैं हम लोग, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस खाना पीना या कुछ भी केक कट करना या सेलिब्रेशन करना वो एक बहाना है, असल मकसद तो जो है वो अपने वतन से मोहब्बत दिखाना है, अपने जज्बों का इजहार करना है, अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी है कि ये एक आम दिन नहीं है, ये बहुत ख़ास दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है। हमें इस दिन की कदर करनी है, हमें अपने मुल्क की कदर करनी है, हमने कोशिश करनी है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। और बस यही बातें और यही चीज़ें सारा दिन डिस्कस होती रही हैं और मज़ीद होती रहेंगी शाम तक। ये हम लोगों ने केक कट किया है और केक हम बाद में खाएंगे, पहले हम लोग खाते हैं खाना क्योंकि भूख भी लगी हुई है, लंच टाइम भी हुआ हुआ है। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपने वतन अज़ीज़ के लिए बहुत सी दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सदा सलामत रखे और हमेशा हम इसी तरह से अपने मुल्क पाकिस्तान की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करते रहें रहती ज़िंदगी तक। चलो भैया, मीठे का टाइम है, मम्मा केक दे रही है, सारों को एक एक करके भाई सर्व कर दो।
यार लग तो वैसे काफी मजे का रहा है। खा के पता चलेगा कैसे। उनका ना आइडिया नहीं होता जो ये 14 अगस्त के बना के रेडी करके रखे हुए होते हैं कि उनका टेस्ट का आइडिया नहीं होता यार। हाँ टेस्ट का आइडिया नहीं होता, वरना वो ले कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो भाई एक एक करके आ जाओ, ले लो। ज़ैनब आओ अपना केक लो। खाना है कि नहीं खाना आपने? खाना है, लो चलो। फिर ये वाला। ये वाला लो। उमर लो बेटा केक। और हसन आप भी ले लो बेटा। मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, मैंने खाना खाया, बस मुझे अब केक ही कर लूंगी। चलो फिर मैं लेता हूँ। मैं ऐसे चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा। पाइनएप्पल भी है नीचे। पाइनएप्पल भी है इसमें, ये देखो काफी सारा पाइनएप्पल है। ऐसे ट्राई कर लो, खाओ जरा। ये रुको चम्मच ले लो ये वाला। केक तो खाओ, आपने पाइनएप्पल खा लिया। फ्रेश है, फ्रेश को का ये है, मजे का है। मजे का ही होगा इनका केक भी। फ्रेश होगा, टेस्टी है, जबरदस्त है। चलो भैया अच्छी बात है। चलो आप भी ले लो, खा लो शाबाश।